हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 36 लेक्चर। ये मेरा 36 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव या कह लीजिए डिफरेंशिएशन का चैप्टर। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं 6 वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। एंड दिस इज माय 7th लेक्चर। ये मेरा 7वां लेक्चर है इस चैप्टर पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि जो पिछले 6 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन देख चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कोई कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में पिछले 6 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और हर वीडियो लेक्चर में 5 से 6 मैं न्यूमेरिकल भी कराती हूँ। ठीक है, और एक सजेशन और दूंगी कि इतने न्यूमेरिकल काफी नहीं है। ठीक है, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं वहां से और न्यूमेरिकल करिएगा। ठीक, ये एक वीडियो लेक्चर है, यहाँ पे तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करा सकती हूँ ना। बट आप अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहते हैं तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से और क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, आज के वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये हम आज के वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, इसका ग्राफ वगैरह हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स, ये जो दोनों फंक्शन है इनके फीचर्स क्या होते हैं, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हम समझेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इनका डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। और उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन वो अगर इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू a का पावर x। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये जो x है ये क्या है, एक्सपोनेंट है, a क्या है, ये है बेस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में हो, चाहे कह लीजिए y इक्वल्स टू a का पावर x कह लीजिए, चाहे fx इक्वल्स टू a का पावर x कह लीजिए, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो ना तो इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, जिसमें a क्या है, a इज कॉल्ड द बेस, और x क्या है, x एक्सपोनेंट है। ठीक है, वैसे तो x क्या है, x इज अ वेरिएबल, x क्या है, दिस इज अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, a क्या है, a इज कांस्टेंट, a जो है ये कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। बट a क्या है, ये बेस है। ठीक है, बेस ऑफ द फंक्शन, और x क्या है, x इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, और एक खास बात है कि a शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये जो बेस है ना, ये दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन। a जो है वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वन हो जाएगा यानी इस फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा वन ही आएगी ना, क्योंकि वन का पावर कुछ भी हो, वन का पावर टू हो, थ्री हो, फाइव हो, कुछ भी हो, तो वो तो ऑलवेज वन होता है ना। तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन, ये वन नहीं होना चाहिए, एंड a जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, समझ में आ गया। कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एक्स इस फॉर्म में है तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें a क्या है, a इज कांस्टेंट, x क्या है, x इज वेरिएबल, और a क्या है, दिस इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, और बहुत ही कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, जिसमें a इक्वल्स टू क्या हो, a इक्वल्स टू हो e। दिस इज वेरी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम यूज करते हैं, जिसमें a इक्वल्स टू क्या हो, e। e क्या होता है, याद आ रहा है, e पढ़ा हुआ है आपने, e क्या है, e को कहा जाता है, दिस इज द ट्रांसीडेंटल नंबर e। ठीक है, और e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.718 के अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, तो दिस इज e, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर x।
ठीक है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत ही कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बाकी अगर मैं जनरल फॉर्मेट की बात करूं तो ए का पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एक्स, तो दिस इज द बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जिसमें एक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ई का पावर एक्स। ठीक, अब मैं जरा ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्राफ की बात करूं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है, तो देखिए मैंने क्या बताया, एफ एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एक्स, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ ए इक्वल्स टू 10, अगर ए जो है 10 के बराबर है, तो यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, 10 का पावर एक्स। ठीक है, तो 10 का पावर एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा आता है, ये देखिए, ये ऐसा इसका ग्राफ होता है। ठीक है, और इसमें खास बात है कि एक पॉइंट जो है 0 1, दिस ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है, इस पे ये पॉइंट हमेशा लाई करता है, कौन सा, 0 1, ये क्वाड्रेंट हमेशा लाई करता है। कैसे लाई करता है, सही बात है, ये लाई तो करेगा, क्योंकि इफ x इक्वल्स टू 0, इफ, क्योंकि अगर x 0 है, ठीक है, तो इस फंक्शन में जरा x को 0 पुट करिए, तो यानी 10 का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो y क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यानी x, इफ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, यानी ये जो पॉइंट है 0 1, दिस ऑलवेज लाइज ऑन दिस ग्राफ, ये पॉइंट हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ देख लें। तो अभी तो मैंने जो पिछले स्लाइड में जो ग्राफ बताया था वो था बेसिक ग्राफ, यानी वो y इक्वल्स टू 10 का पावर x, ठीक है, इसका ग्राफ था। लेकिन अब जरा मैं आपको बताने जा रही हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर x, ठीक है, जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ग्राफ हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कर्व की बात करूं, इसके ग्राफ की बात करूं, तो इट ऑल डिपेंड अपॉन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर एक्स है कि 10 का पावर एक्स है कि क्या है, उस पर डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। और बेसिकली ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, और ये जो ग्राफ जो है वो ग्रो भी कर रहा होता है, यानी इंक्रीज भी कर रहा होता है, डीके भी कर रहा होता है, इट डिपेंड अपॉन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, अब मैं इसका ग्राफ अगर आपको बताऊं तो ये देखिए, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और y इक्वल्स टू ई का पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखिए ये बना हुआ है, ये कुछ ऐसे करके ग्राफ होता है। ठीक है, और अभी मैं इस ग्राफ की खास बात बताऊंगी। अच्छा, अभी मैंने बताया था ना, पॉइंट 0 1 ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ, ये जो पॉइंट 0 1 है ये हमेशा पॉइंट जो है लाई करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y हमेशा 1 आएगा, इसलिए ये हमेशा लाई करता है। और जैसे जैसे आप इस ग्राफ में इस तरफ आते जाएंगे, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ग्राफ की वैल्यू, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है ये घटती जाएगी, लेकिन इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। इट विल बी वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज होगी पर टच नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, अभी इसमें आप लॉग का भी ग्राफ देख रहे हैं, वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल इससे केवल y इक्वल्स टू ई का पावर x का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये देख लीजिए। ठीक, अब जरा बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की, कि दोनों कैसे मतलब रिलेटेड हैं और कैसे, कौन सा ग्राफ ज्यादा मतलब फास्टर ग्रो करता है। तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन तो जानते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन तो आपने पढ़ा है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी वो फंक्शन जहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे y इक्वल्स टू 2x+1 है, ठीक है, या फिर y इक्वल्स टू 2x² + 1 है, या y इक्वल्स टू 2x³ + 1 है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। जहाँ पे जो एक्सपोनेंट हो, ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x इज अ वेरिएबल, इसका जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, यानी इसका जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, ये तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम नेचर की बात करें, तो देखिए मैंने लिखा है नेचर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन डिपेंड अपॉन इट्स डिग्री, यानी जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका जो नेचर है वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। हायर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हायर द ग्रोथ, यानी जितनी ज्यादा इसकी डिग्री होगी उतनी ज्यादा इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है, ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये हो गई एक्स एक्सिस आपकी, एंड ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब जरा इस पे पॉलिनोमियल फंक्शन ड्रॉ करते हैं।
तो देखिए सबसे पहला क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, इसका ग्राफ तो आप जानते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 45 डिग्री बनाती है x एक्सिस से, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है y इक्वल्स टू एक्स का ये ग्राफ है, और ये जो है ये 45 डिग्री बनाती है x एक्सिस से, ठीक है। अब अगर दूसरा ग्राफ हम बनाए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो है कुछ ऐसे करके ये आएगा। और अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए तो वो कुछ ऐसे करके आएगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है नीचे से ऐसे करके ये आएगा। और अगर y इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 का ग्राफ बनाए तो ये जो है कुछ ऐसे करके ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एज द पावर ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहा है, तो यही बात देखिए लिखा है एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज राइजिंग, यानी जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ती जा रही है। पहले क्या है, y इक्वल्स टू एक्स था, फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स का पावर 4। तो जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ती जा रही है, इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं कितना ये स्टीपर होता जा रहा है, इसकी ग्रोथ ऐसे करके बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन की जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा एक्स का, इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। ठीक, यहां तक तो समझ में आया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की चल रही है, यहाँ पे पॉलिनोमियल मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि देयर इज वन फंक्शन विच ग्रोज फास्टर देन पॉलिनोमियल फंक्शन। एक फंक्शन है जो ग्रो करता है फास्टर देन पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ज्यादा तेज ग्रो करता है। वो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, आपने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ग्रो कर रहा है यानी ऐसे करके इसका जो कर्व है और स्टीपर होता जा रहा है। पहले था y इक्वल्स टू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स का पावर 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे इसका कर्व जो है और स्ट्रेट होता जा रहा है, ठीक है। बट देयर इज अनदर फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ज्यादा तेज ग्रो करता है, और वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू a का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है दिस इज राइजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, राइजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड 0.01 अभी बताया था ना, 0.01 ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एंड जैसे जैसे x की वैल्यू निगेटिव होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे x की एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बात करें कि जैसे जैसे x की वैल्यू निगेटिव होती जाती है, जैसे जैसे हम ये कौन सा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते जाते हैं, y की वैल्यू क्या होती जाती है, जीरो के क्लोज आती जाती है। लेकिन इट विल नेवर टच x एक्सिस, वो कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। और एक बात बताऊं, ये जो कैलकुलस है या जो रिलेशन फंक्शन और ये सारे जो टॉपिक हमने पढ़े, इनमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से आधी कहानी तो वहीं से समझ में आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन एंड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है वो तो हमने देख लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एक्स, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इसमें इफ बेस, ये जो ए है वो क्या है, बेस है ना। इफ बेस ए जो है दिस इज इक्वल्स टू 10, अगर बेस ए 10 के बराबर है, तब इस फंक्शन को हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर x हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस 10 हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर इसमें बेस क्या हो जाए, ये जो बेस है a, इफ दिस इज इक्वल्स टू e, अगर ये बेस जो है e हो जाए, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर x हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो टाइप के, एक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ जो अभी मैं आगे आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। वैसे लेक्चर के एंड तक अगर आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर के एंड तक मैं वैसे बताऊंगी कि इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपने अभी तक जो मैंने ग्राफ वगैरह पढ़ाए हैं, अगर आपने वो अच्छे से देखे होंगे तो आप इसका आंसर बता पाएंगे,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जून 2022 तक। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करिएगा। 450 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपके लिए किया है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जल्दी से कुछ फीचर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, लेकिन फीचर बताने से पहले जरा मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लेती हूँ। ठीक है, ये इसका ग्राफ था। ठीक है, ये था ना इसका ग्राफ, y इक्वल्स टू ई का पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा था, और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा था, 10 पॉइंट पे कट कर रहा था। ठीक, ये हो गई ये ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ फीचर देखते हैं। सबसे पहला जो फीचर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो ये है कि डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो क्या होता है, वो होता है आर। आर मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन होता है। तो हम वैसे डोमेन तो जानते हैं ना, आपको डोमेन तो पता है ना, डोमेन पे वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स विच इज एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू ए का पावर x, यानी ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो भी इनपुट की वैल्यू ले सकता है, ठीक है, जो भी एक्सेप्टेबल है बाय दिस फंक्शन, वो वैल्यूज क्या होती हैं, वो होती हैं डोमेन। तो एक बात बताऊं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर, वो रियल नंबर की सारी वैल्यूज ले सकता है। और डोमेन और रेंज आपको पता करना हो ना, तो वैसे भी आप पता कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। देखिए y इक्वल्स टू ई का पावर x का ग्राफ क्या है, इस टाइप का बनेगा ग्राफ। अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, तब आप देखिए ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है ये क्या एक्स एक्सिस पे डिफाइंड है, ये जो ग्राफ है ये क्या एक्स एक्सिस पे डिफाइंड है। तो हाँ, ये देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है। ठीक है, यानी इसका जो डोमेन है वो क्या है, आर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज अगर पता करना है तो वाई एक्सिस देखिए। देखिए डोमेन पता करना है तो एक्स एक्सिस को देखिए। ठीक है, और रेंज पता करना है तो वाई एक्सिस को देखिए। ठीक है, तो अगर मैं ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें अगर वाई एक्सिस को देखूं, तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइंड है ना। ये फंक्शन यहाँ पे निगेटिव इसमें तो जा ही नहीं रहा है, ये तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइंड है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यानी इसका रेंज क्या है, रेंज इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो डोमेन पता करना है तो एक्स एक्सिस देखो, रेंज पता करना है तो वाई एक्सिस देखो। और रेंज क्या होता है, याद है ना, रेंज क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू जो फंक्शन देता है व्हेन डोमेन इज गिवन एज इनपुट। अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एक्स ये फंक्शन है, इसमें अगर हम डोमेन की वैल्यू एज ए इनपुट डालें, तो जो आउटपुट आता है ना दैट इज कॉल्ड रेंज, उसी को रेंज कहते हैं। तो रेंज के लिए देखिए वाई एक्सेस, डोमेन के लिए देखिए एक्स एक्सेस। ये फंक्शन पूरे आर पे डिफाइंड है इसलिए डोमेन है आर, और ये फंक्शन वाई एक्सेस पे केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसलिए रेंज है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट जो तीसरा फीचर है वो मैं कई बार बता दिया मैंने कि पॉइंट 01 ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे पॉइंट 01 हमेशा लाई करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए बी का पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, या जो अभी तक मैं बता रही थी ए का पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी का भी पावर 0 जो है 1 होता है। ठीक, अगला फीचर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट, मेरी पेन कहाँ गई, जब हम लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करते हैं ये फंक्शन क्या है, एवर इंक्रीजिंग। देखेंगे ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो इट इज एवर इंक्रीजिंग राइजिंग फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर है दैट इज फॉर लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी देखिए इसका ग्राफ ऐसे था ना,
फॉर लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे निगेटिव होती जाएगी और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दिस बिकम वेरी क्लोज टू जीरो। ये जो है बहुत क्लोज हो जाएगा जीरो में सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। देखिए लिखा है ना, बट नेवर मीट इट, कभी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, 5 इंपॉर्टेंट फीचर थे, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो log a, ठीक है, टू द बेस b इक्वल्स टू x, ठीक है, अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन है देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, जिसमें इफ a इक्वल्स टू क्या हो, b का पावर x, a क्या हो, a इज b का पावर x, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। log a, और ये जो छोटा सा लिखा जाता है ना, इसको कहा जाता है बेस b। log a टू द बेस b दिस इज इक्वल्स टू x, तो ये दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसमें जो बेस है, इफ बेस इक्वल्स टू 10, इसमें जो बेस है b वो अगर 10 है तो इट्स कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक, और अगर बेस जो है दिस इज इक्वल्स टू e, अगर बेस जो है e है तो इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक है, और अब देख लेते हैं इस ये जो लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका अगर हम ग्राफ की बात करें, तो अभी तक मैंने आपको e का पावर x का ग्राफ बताया था ना। ठीक है, ये हो गया e का पावर x का ग्राफ, और ये जो लॉग फंक्शन होता है ना उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, लॉग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। एंड दिस फंक्शन, ये जो लॉग फंक्शन का ग्राफ होता है ना, दिस इज जस्ट द मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका जो ग्राफ होता है ये एक मिरर इमेज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, मिरर इमेज का क्या मतलब है? देखिए ये जो है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, ये 45 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो log x है और e का पावर x का जो ग्राफ होता है दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। ठीक है, ये बहुत खास बात है। e का पावर x का ग्राफ कैसा होता है? ये जिसमें वो x एक्सिस को कभी नहीं टच करता, और log x का ग्राफ क्या होता है? ये जिसमें ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करता, इट इज वेरी क्लोज टू y एक्सिस बट टच नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका हो गया ग्राफ। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब जरा हम बात करते हैं इनवर्स। मैंने पूछा था ना कि लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है, और उसका ग्राफ क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ये दोनों क्या है, इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, तो यहां से भी हम समझ सकते हैं ये जो इन लॉगरिथमिक फंक्शन है दिस इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि इनके इनवर्स बताइए, तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स है। ठीक, अब देखते हैं हम कुछ फीचर्स। तो यहाँ पे भी सबसे पहले डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो डोमेन के लिए मैंने बताया था ना, एक्स एक्सिस देखिए, देखिए ये है y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। अब डोमेन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं देखूंगी एक्स एक्सिस, ये फंक्शन एक्स एक्सिस पे कहाँ डिफाइंड है, तो आप देखेंगे ये फंक्शन केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज आर प्लस, यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये केवल इस ये एक्स एक्सिस पे केवल ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये देखिए पूरा वाई एक्सिस पे डिफाइंड है। ठीक है, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी मैं रेंज की बात करूं तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, ये हो गए दो फीचर। तीसरा फीचर क्या है? तीसरा फीचर है कि पॉइंट 10 जो है दिस ऑलवेज लाइज ऑन दिस फंक्शन y इक्वल्स टू लॉग एक्स पे 10 हमेशा लाई करता है। ठीक है, हाँ ये बात सही है, हमेशा लाई करता है। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू लॉग एक्स यही तो है लॉगरिथमिक फंक्शन, और log 1 जो होता है ना दिस इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो यानी इफ वी पुट x इक्वल्स टू 1, अगर x को 1 पुट करते हैं तो y क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है 10 ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स। ठीक, चौथा इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि लॉग फंक्शन क्या है? एवर इंक्रीजिंग है। जब हम लेफ्ट से राइट
की तरफ मूव करते हैं तो ये राइजिंग फंक्शन है। ठीक है, पांचवा जो इसका फीचर है कि जब x इज वेरी क्लोज टू जीरो, यानी x की वैल्यू जब बहुत क्लोज हो जीरो के, ठीक है, यहाँ जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें जो लॉगरिथमिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस में आ जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्या है, देखिए ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसकी जो वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, अप्रोच करती है वाई एक्सिस को, बट इट विल नेवर टच, कभी टच नहीं करती। ठीक है, तो ये पांचवा फीचर हो गया। छठा फीचर क्या है कि ये जो वही जो मैंने अभी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इसका जो कर्व है, दीज आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। ठीक है, ये बहुत खास बात है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग फंक्शन की, लॉग फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी हमें क्वेश्चन करने में बहुत काम में आने वाली है। ठीक, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल क्या कहता है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है log p टू द बेस a इन टर्म ऑफ log p टू द बेस b, अगर आपको बेस चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, देखिए log p टू द बेस a, ठीक है, अगर आप उसका बेस चेंज करना है तो सबसे पहले log p टू द बेस a हम इसको लिख सकते हैं log p बाई log a, हम इसको ये लिख सकते हैं। log p न्यूमरेटर में जाएगा और ये a इधर है ना, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log p टू log a, log p बाई log a। ठीक है, और इसमें बेस जो है हम दूसरा कोई कॉमन बेस लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेस चेंज कर दिया, तो इसी को कहा जाता है चेंज ऑफ बेस रूल, और ये न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए log x, ठीक है, टू द बेस y ये है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log x बाई log y, ऐसे करके मैं इसे लिख सकती हूँ, और इसका मैं कोई एक कॉमन बेस ले सकते हैं b। ठीक है, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक फंक्शन की वो ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, log पी क्यू है तो इसको मैं लिख सकती हूँ log p प्लस log q, इसमें बेस एक कॉमन कोई भी होगा b है, तो अगर log पी क्यू है इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, log पी क्यू है तो इसको मैं लिख सकती हूँ log p प्लस log q लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर इसी तरीके से log p बाई क्यू है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ log p माइनस log q लिख सकती हूँ। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे लिखा है, ये प्रोडक्ट और ये डिवीजन के केस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद यानी log p का अगर स्क्वायर हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बेस ले लेते हैं p, अगर log p का स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log p मल्टीप्लाइड बाई p, यहाँ मैं बेस नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ log p मल्टीप्लाइड बाई p, तो यानी इसको लिख सकते हैं log p प्लस log p, ऐसे करके लिख सकते हैं, अभी हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log p, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यानी इसका मतलब हमें समझ में आ गया है कि log p स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 log p, ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसी इक्वेशन को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो log p का पावर n अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं n log p, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो सेम वही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स इज सेम एज ई का पावर एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव वही सेम होता है, और जो log x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, यानी d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, दिस इज 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल है ना ये अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है और अभी मुझे काफी न्यूमेरिकल कराने हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, एंड अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।